देखो पेज नंबर 6 में जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 टिप्पणी लिखना है। अब टिप्पणी को हम पॉइंट वाइज करके लिखे हैं, पॉइंट वाइज नहीं करके लिखोगे तो 5 सेंटेंस में हो जाएगा। टिप्पणी 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस बस इसी के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जैसे दृढ़ता, दृढ़ता क्या है? दृढ़ माने मजबूत, दृढ़ माने मजबूत। मजबूत कौन होता है? पदार्थ का जो ठोस अवस्था है वो दृढ़ होता है, नहीं? तो पदार्थ का यह ठोस अवस्था, दृढ़ता वाला जो गुण पाया जाता है वो पदार्थ के ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब जिसका आकार नियत होता है, ठोस का आकार नियत होता है और इसके कणों के बीच आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। हालांकि इसके कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है लेकिन अल्प रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो ये दृढ़ता से संबंधित बातों को लिखें, इसको तोड़ने में काफी बल लगता है और साथ में इसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो ये दृढ़ता से संबंधित तुम्हारा ये 5 पॉइंट हो गया। पॉइंट में तुम करके लिखोगे तो, नहीं लिखोगे तो एक ही बात है, लेकिन हम समझते कि पॉइंट में करके लिखोगे तो याद करने में सहूलियत होता है। पॉइंट वाला नहीं, अगला करते हैं हम। संपीड़ियता क्या है? यह पदार्थ के कैसी अवस्था का एक गुण है, संपीड़ियता का गुण। जो ठोस और द्रव में संपीड़ियता का गुण नहीं पाया जाता है। नहीं, कहने का मतलब कि संपीड़ियता के आधार पर हम लोग गैस को जिस बंद पात्र में स्टोर करते हैं, जमा करके रखते हैं, उसमें उसकी क्षमता के आधार पर, उसकी क्षमता के अनुसार हम उसमें और से ज़्यादा गैस को भर सकते हैं। ये बताए थे तुमको कि ब्लैडर में जब हवा भरते हैं तो तुरंत वो ब्लैडर फूल जाता है, लेकिन फिर भी उसमें हवा और डालते रहते हैं, तब तक डालते हैं जब तक ना कि वो टाइट हो जाता है। अब उस क्षमता के बाद तुम अधिक और डालते रहोगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा। नहीं, तो इसी संपीड़ियता के गुण के आधार पर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा गैस को उसमें भर सकते हैं। नहीं, देखते हो कि मोटरसाइकिल में या तो कार में हवा चेक करने का मशीन आता है, उसको उसमें डालता है तो देखता है कि इतना से इतना पॉइंट तक आया, अब इससे ज़्यादा अगर रखिएगा तो टायर फट जाएगा, नहीं इसे कम रखिएगा तो आपको माइलेज कम देगा। नहीं, तो नियम जो निश्चित जो उसका क्षमता बताया गया है ना कि टायर में कितना हवा भरनी चाहिए ट्यूब में, है ना, उतना ही भर सकते हैं। तो संपीड़ियता के आधार पर कर सकते हैं। तो सीएनजी जो हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल के जगह पर, वो एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, नहीं वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है कि नहीं? तो इसे जिस बंद पात्र में रखते हैं ना, उसकी दीवार पर दाब डालता है, इसलिए तुरंत वो फूला हुआ लगता है। बैलूने को देखो ना, जरा सा भी तुम फूंको उसमें हवा भरो, फूल जाएगा, लेकिन फिर भी और उसमें हवा भरते रहते हैं। जो उसका निश्चित आकार है वहां तक आकर के वो रुक जाता है और उससे ज़्यादा अगर फुलाओगे तो फट जाता है। तो संपीड़ियता का यही तुम्हारा हुआ जो पॉइंट वाइज हुआ। तरलता के विषय में हम क्या कह सकते हैं? तरलता के विषय में हम कह सकते हैं कि ये जो है ना पदार्थ का द्रव अवस्था वाला गुण लेता है तरलता ने। ये पदार्थ का द्रव अवस्था वाला गुण लेता है, इसका मतलब है कि इसके कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, तभी तो हम लोग पानी में कूद पाते हैं। नहीं, और पत्थर पर कूद पाओगे क्या? तो क्या होगा? चोट लग जाएगा ना। तो कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। तरलता गुण वाले पदार्थ में एक खास गुण ये है कि हम उसको जिस पात्र में रखते हैं ना, वो उसी के आकार का हो जाता है। नहीं, जिस पात्र में हम रखते हैं वो उसी के आकार का हो जाता है। चाहे लोटा में रखो तो वो उस आकार में है, बर्तन में रख दो, गिलास में रख दो, थरिया में रख दो, वो उसी के आकार का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आकार निश्चित नहीं है, तभी ऐसा होता है ना। और साथ में इसको संपीड़ित भी नहीं कर सकते हैं गैस की तरह।
माने 1 गिलास पानी में और पानी डाल सकते हो क्या? 1 गिलास पानी है तो बस उतना ही पानी है। माने 1 पौवा दूध को हम पौवा में डाले हैं और कहेंगे कि 1 पौवा दूध से ज़्यादा हम अगर ले लेंगे चोरी करके खींच के, तो संभव है? नहीं है। तो दूध डालोगे तो फिर नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम उसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बर्तन में गैस का भरना नहीं, ये असल में क्या है? पदार्थ का वह अवस्था है जिसे किसी बंद पात्र में रखा जाता है। गैस को बराबर हम इस चीज को कह रहे हैं ना कि एक बंद पात्र में ही रखा जा सकता है नहीं, और इसके कण निरंतर गतिशील कर होते हैं। गैस के कण निरंतर गतिशील होते हैं और कणों के बीच आकर्षण बल एकदम नगण्य होता है। इसलिए हम लोग क्या है कि हाथ चला सकते हैं, दौड़ चल सकते हैं नहीं, गति कर सकते हैं। गैस को जिस पात्र में रखते हैं ना, उसकी दीवार पर दाब डालता है, क्योंकि उसकी दीवार पर जो दाब डालता है ना, उसी की वजह से लगता है कि बर्तन भरा हुआ है। जैसे ये बैलून है ना, ये बैलून है, ठीक है, इसमें हवा भर दिए तो इसमें गैस बहुत सारे हैं भरे हुए, तो कुछ ऐसे हैं जो पूरे इस दीवार पर दाब डालता है, इसलिए तो तुरंत फूला हुआ महसूस होता है, फूल जाता है तुरंत और लगता है कि पूरा भर गया है नहीं, ऐसे हो गया है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? बांध देते हैं रस्सी से नहीं, धागा से इसको बांध देते हैं। तो बर्तन की दीवार पर जितने भी गैसें हैं वो बर्तन की दीवार पर जब दाब डालता है तो बर्तन भरा हुआ लगता है तुरंत भर गया है नहीं। इसलिए बेहतर है कि तुम लोग इसको पॉइंट में ही करके लिखना, ठीक है। आकार, एक निश्चित आकार है इसका, द्रव का आकार निश्चित नहीं, गैस का कोई आकार है नहीं, तो आकार निश्चित किसका है? ठोस का, ठीक है। अब ठोस का चूंकि आकार निश्चित है, इसलिए इसको स्वतंत्र अवस्था में जहाँ चाहे वो उसी के आकार में रह सकता है। ऐसा नहीं कि हम इसको हथेली पर रखते हैं तो दूसरा आकार हो जाएगा और टेबल पर रखेंगे तो ये दूसरा आकार ले लेगा, ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है। वो स्वतंत्र अवस्था में इसको रख सकते हैं। क्यों इसका आकार निश्चित है? क्योंकि इसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो काफी सुदृढ़ है, मजबूत है नहीं, इसलिए ऐसा संभव हो सकता है। और इसके कणों के बीच भी रिक्त स्थान कम है, इसलिए कहो कि चीनी को इसमें घुला देंगे तो नहीं घुलेगा, लेकिन पानी में चीनी घुलेगा क्योंकि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान है, इसलिए घुलता है, ठीक है। अब इसके कण निरंतर गतिशील भी नहीं होते हैं, जिस प्रकार गैस के कण निरंतर गतिशील होते हैं कि नहीं हैं, और इसी गतिशीलता की वजह से ना तुम्हारे उस दीवार पर दाब डालता है। जैसे यहाँ फाटक लगाओगे तो उधर का खिड़की में वाइब्रेशन करने लगता है, वो क्यों करने लगता है? क्योंकि गैस इधर से जा रहा है, बंद हो रहा है तो उधर दाब डाल रहा है नहीं। तो आकार में हम तुमको ये लिखा है, आकार का नियत निश्चित होता है। सो गतिज ऊर्जा नहीं, किसी गतिशील वस्तु के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे केई द्वारा सूचित किया जाता है। केई कहने का मतलब यहाँ कहीं कहीं पर के भी लिखा हो रहता है, के कहो, केई कहो, काइनेटिक एनर्जी दिए हुए हैं, के द्वारा भी सूचित किया जाता है या निरूपित किया जाता है, समझे कि नहीं। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है नहीं, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे
चैप्टर नंबर 11 में हम तुमको इस फॉर्मूला को सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है टिप्पणी लिखने के लिए, तो 2-3 लाइन में हम लिख दिए हैं। नहीं, बस इतना ही इसमें जानो तुम कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसके विषय में और भी कुछ जानकारी रखना है, नहीं हम अभी नहीं बताएंगे कोई चीज़। आगे है घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है, लिखे तुम लोग। घनत्व क्या कहता है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो केजी प्रति मीटर क्यूब यानी किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, हैं? तो यही हो गया इस चैप्टर का तुम्हारा कहानी।